प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य रामानंद भारती आप सब लोगों को इस सुबह की सभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की सभा की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। एक मित्र हैं बेंगलोर से संकल्प जी। वे पूछते हैं कि आचार्य जी, आध्यात्मिक जीवन में भोजन का क्या महत्व है? प्यारे मित्रों, भोजन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जैसा आप लेंगे अन्न वैसा बनेगा तन और वैसा ही बनेगा मन। तो अध्यात्म का जो विज्ञान है वह मन से संबंधित है। मन के पार जाना, बियॉन्ड माइंड, ही अध्यात्म का पर्पस है। तो इस चोटी की बात करने के पहले चलिए हम इसके तलहट्टी की बात करते हैं, घाटी की बात करते हैं। हमारे ऋषियों ने भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है सात्विक भोजन, दूसरी कैटेगरी है राजसी भोजन और तीसरी कैटेगरी है तामसिक भोजन। जो सात्विक भोजन है उसी को हम अल्कलाइन फूड कहते हैं मित्रों। उसी को आजकल पॉजिटिव प्राणिक फूड या वीगन डाइट या DIP डाइट कहा जा रहा है। DIP डाइट आप जानते हैं, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल्स फूड कहते हैं सात्विक भोजन को। यह क्या है? प्यारे मित्रों, जो सात्विक भोजन है उसमें आते हैं कच्चे पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, स्प्राउट, नट्स, सीड्स। जो कच्ची चीजें हैं उसको हम बोलते हैं सात्विक भोजन। और जो भोजन पक जाता है मित्रों वह आपका राजसी बन जाता है। वह अल्कलाइन से एसिडिक बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव प्राणिक फूड। ये नेगेटिव प्राणिक फूड हैं सारे पके हुए भोजन। जो भी भोजन आग पर चढ़ जाता है वह नेगेटिव बन जाता है, अल्कलाइन बन जाता है। इसके अलावे प्याज, लहसुन, हींग, चाय, कॉफी, हरी मिर्च पाउडर, खटाई, ये जो चीजें हैं ये नेगेटिव फूड हैं। और जो तामसिक भोजन है मित्रों, जिसमें मुख्यतः जितने पैक्ड फूड आते हैं, इंडस्ट्रियल फूड आते हैं, मांसाहारी भोजन है, ये सारे भोजन नेगेटिव प्राणिक फूड हैं। इसके अंदर कोई भी लाइफ एनर्जी नहीं है। इन भोजनों को लेने से आपके शरीर में तमस पैदा होता है, आलस पैदा होता है, लेजीनेस पैदा होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं तामसिक
भोजन। तो यहां पर हम मुख्य रूप से सात्विक भोजन और राजसी भोजन की चर्चा करेंगे मित्रों। जैसा कि मैंने कहा, जो सात्विक भोजन है उसको लेने से आपके अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में बनती है। और जब आप राजसी भोजन लेते हैं, यानी नेगेटिव प्राणिक फूड लेते हैं, उसको लेने से आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी बनती है। चूंकि संकल्प जी ने पूछा है कि अध्यात्म में भोजन का क्या महत्व है, तो आइए थोड़ी अध्यात्म के बारे में भी समझ लेते हैं, तब भोजन को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। यह हमारा शरीर ऊर्जा से बना है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में भोजन से आता है, और यह भोजन 5 महाभूतों से आता है मित्रों, जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश ईथर तत्व। इन तत्वों को हम अपने शरीर में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और पाचन क्रिया के माध्यम से इंजेशन, डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन के माध्यम से वह हमारे सेल्स में चला जाता है। यह हम सब लोग जानते हैं। यही एनर्जी हमारे शरीर में है, यही एनर्जी हमारे मन में है, यही एनर्जी हमारी भावनाओं में है। ओशो इस संदर्भ में कहते हैं कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ माइंड इज बॉडी एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इज माइंड। यानी मन का सघन हो गया रूप शरीर है, और चेतना का सघन हो गया रूप मन है मित्रों। यानी शरीर, मन और चेतना ये अलग अलग नहीं है, बल्कि तीनों एक ही हैं। और ये तीनों कहां से आती हैं? ये तीनों आपके भोजन से आता है। ये 3 कहना यहां ठीक नहीं है, बल्कि आजकल तो एक शब्द यूज किया जाता है साइकोसोमेटिक, मनः शरीर। आजकल मनः शरीर भी नहीं कहा जा रहा है, आजकल मनो शरीर, यानी मन और शरीर के अंदर से हाइफन भी हट गया है। प्यारे मित्रों, हमारा शरीर, मन और चेतना अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। लेकिन यह चेतना मनुष्य के अंदर कहां निवास करती है? साधारणतः यह चेतना मनुष्य के अंदर हृदय चक्र पर, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अनाहत चक्र कहते हैं, वहां निवास करती है। उस अनाहत चक्र के नीचे 3 चक्र हैं जो भली भांति परिचित हैं: मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। तो हमारी चेतना जब इन नीचे के तीनों चक्रों पर गति करती है तो हमारा संसार बनता है। और जब आप नेगेटिव प्राणिक फूड लेते हैं, यानी लहसुन, प्याज, हींग, चाय, कॉफी, हरी मिर्च, खटाई, पैक्ड फूड, इंडस्ट्रियल फूड, मांसाहारी भोजन, दूध और दूध से बना पदार्थ,
जब आप लेते हैं तो आपकी चेतना नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। जो हमारे नीचे के चेतना के लेवल हैं, चाहिए उसको भी हम ठीक से समझ लेते हैं। जो हमारी चेतना का लेवल है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, उसके नीचे जो चेतना का लेवल है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, व्यक्तिगत अवचेतन, जो मणिपुर चक्र पर स्थित है। जो उसके नीचे जो चेतना का लेवल है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन, जो आपको स्वाधिष्ठान चक्र पर अवस्थित है। और जो सबसे नीचे जो चेतना का लेवल है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस, जो मूलाधार चक्र पर अवस्थित है। मित्रों, जब आप नेगेटिव फूड, कुक्ड फूड लेते हैं तो आपकी एनर्जी जो बनती है वो नेगेटिव बनती है, यानी वह नीचे के चक्रों पर गति करती है। ठीक इसके उल्टा जब आप सात्विक भोजन लेते हैं, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स लेते हैं तो आपकी एनर्जी ऊपर के चक्रों पर गति करती है। यानी इन चीजों से जो एनर्जी पैदा होती है उसी को ही हम पॉजिटिव प्राणिक फूड कह रहे हैं। मित्रों, ऊपर के जो चेतना का लेवल है, जो पहला लेवल है, जो विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। जो दूसरे लेवल का जो चेतना का लेवल है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो आज्ञा चक्र थर्ड आई से कनेक्टेड है। और जो उसके भी ऊपर चेतना का लेवल है उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो सहस्त्रार से, क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। मित्रों, जहां पर ध्यान और समाधि के फूल खिलते हैं। ओशो इस संदर्भ में कहते हैं कि पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस। इसका क्या मतलब है? ओशो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आप साधना की चिंता कर लेना, परमात्मा आपकी सिद्धि की चिंता कर लेगा। यानी आप साधना करना, सिद्धि की चिंता मत करना। इस संदर्भ में और आगे कहते हैं कि जब एक वृक्ष की जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं तो उसकी तना, उसका स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब जड़ 2 फीट नीचे जाता है तो उसका स्टेम, तना ऊपर की तरफ 2 फीट बढ़ जाता है। तो हमें जड़ की चिंता लेनी चाहिए, जड़ की फिक्र करनी चाहिए, सिद्धि को परमात्मा के हाथ में छोड़ देना चाहिए। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता प्रभु के हाथ में छोड़ दो। इसी को हमारे सदगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करो, परमात्मा मंगलमय है। अंडर द सर्कमस्टांसेस डू योर लेवल बेस्ट एंड वेट फॉर द टाइम। प्यारे मित्रों, यदि हम जड़ की चिंता ले लेंगे, जड़ को संभाल लेंगे, तो फल और फूल अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म आप करें, फल परमात्मा देगा। ओशो तो यहां तक कह देते हैं, कहते हैं कि यदि
पानी 100 डिग्री पर बॉयल हुआ तो पानी को भाप बनना पड़ेगा। यदि पानी भाप नहीं बन रहा है तो समझ लेना कि चूल्हे में और थोड़ी लकड़ी लगाने की जरूरत है, यानी अभी आपको और थोड़ी साधना करने की जरूरत है। तो साधना की पहली कड़ी मित्रों जो बनती है वह है हमारा शरीर, उसके बाद मन और उसके बाद चेतना। तो कैसे हम शरीर को संभालें कि हम साधना में प्रवेश कर सकें? तो सबसे पहले हमें अपने भोजन को बदलना पड़ेगा। जब तक हमारा भोजन नहीं बदलेगा, जब तक हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स पर नहीं आएंगे और जब तक कुक्ड फूड, पैक्ड फूड, इंडस्ट्रियल फूड, मांसाहारी भोजन, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, सारे डेयरी प्रोडक्ट जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी नहीं होगी। इसलिए हमें अपने भोजन को बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए हर संतों ने अपने अपने समय में बखूबी इसकी व्याख्या की है। जैसे महर्षि पतंजलि, योग सूत्र को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो पहला पावदान है वह है यम, दूसरा पावदान है नियम। यम क्या है, नियम क्या है? यम यानी शारीरिक संबंध, यम यानी सामाजिक संबंध, समाज के नियम, कानून, व्यवहार, लोक व्यवहार। और जो दूसरा नियम है वो है हमारा नियम। नियम यानी शारीरिक डिसिप्लिन, शारीरिक अनुशासन, यानी शरीर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। शरीर हमारा कैसे बनता है, क्या खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, क्या खाएंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बनेगी। प्यारे मित्रों, जब तक हम इस भोजन के विज्ञान को अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे तब तक ध्यान और समाधि निश्चित रूप से लगेगी, झलकें मिलेंगी, लेकिन आप ध्यान और समाधि की गहराई में नहीं जा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भोजन को बदलना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसा होगा आपका अन्न वैसा बनेगा तन, और वैसा ही आपका बनेगा मन। मन और चेतना आप जानते हैं कि अलग अलग नहीं है। ओशो इस संदर्भ में मन और चेतना को डिस्टिंग्विश करते हुए, अलग करते हुए कहते हैं कि करप्टेड कॉन्शियसनेस इज माइंड एंड अनकरप्टेड माइंड इज कॉन्शियसनेस। शुद्ध मन चेतना है और अशुद्ध चेतना मन है। उसी तरह से जैसा कि अभी मैंने बताया कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ माइंड इज बॉडी एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इज माइंड, यानी चेतना का सघन हो गया रूप मन है और मन का सघन हो गया रूप शरीर है। यानी शरीर, मन, चेतना अलग अलग नहीं है। ये सब क्या है? ये सभी ऊर्जा है। और यह ऊर्जा कहां से आती है? आपके भोजन से आता है।
और वो इस ऊर्जा का जो पहला रूप है वो है भोजन, जो दूसरा रूप है वो है मन, और तीसरा जो रूप है वो है चेतना। प्यारे मित्रों, इस चीज को अच्छी तरह से आप समझ लें। फिर हम अगले क्लास में और विस्तृत रूप से एक एक करके बातचीत करेंगे। याद रखें, जैसा होगा आपका भोजन वैसा बनेगा आपका शरीर, और फिर वैसा ही बनेगा आपका मन, और वैसे ही बनेगी आपकी चेतना। बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाव। चलिए फिर कल सुबह 6:30 बजे हम लोग मिलते हैं।